मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरे सोच बदलो देश तुम्हारा है चैनल पर स्वागत है और इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन स्वीकार हो। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी वीडियो लाया हूं जो आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज से कोई 2000 वर्ष पहले यानी 5वीं या 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष के दक्षिणी भारत व मध्य भारत में गडरिया समाज के धनगर कुरबा जाति का एक वंश था जिसका नाम पल्लव वंश था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बर्मन थे। सिंह बर्मन ने ही 275 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की थी और इन्हीं वंश के शासकों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। अब इन्हीं पल्लव वंश के 8 या 9 पीढ़ियों के बाद या 460 ईस्वी में स्कंद वर्मन नामक शासक बने। इन्हीं स्कंद वर्मन के तीसरे पुत्र बोधिधर्मन थे। बोधिधर्मन ने 22 साल की अवस्था में ही राज्य छोड़ दिया था और बौद्ध भिक्षुक बन गए थे और कम उम्र में ही मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया था। इस छोटी सी अवस्था में ही बोधिधर्मन ने हर तरह की विद्याओं में पारंगत हो गए थे, जैसे मार्शल आर्ट, कुंगफू, आयुर्वेद, सम्मोहन और पंच तत्वों को काबू में करने की विद्या जानते थे। हम आपको बता दें कि मार्शल आर्ट और कुंगफू जैसी विद्याएं भारत में प्राचीन वैदिक काल से ही थी। पुराणों के अनुसार महर्षि अगस्त्य और भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी के मानवों को प्रदान किया था। इस विद्या का नाम कलारिप्यतु था, यानी बिना शास्त्र के लड़ने की विद्या। यह विद्या कृष्ण भगवान ने भी सीखी थी। उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों एवं मथुरा के रजक दुष्ट के सिर को हथेली से प्रहार करके काटा था। इसी विद्या से भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों को शिक्षित कर नारायणी सेना बनाई थी। तो इन्हीं सब विद्याओं को लेकर बोधिधर्मन चीन गए थे। चीन में उस समय अकाल महामारी बहुत फैली थी, लेकिन बोधिधर्मन के जाने के बाद चीन में सब ठीक हो गया। कहते हैं कि चीन के राजा वू ने बौद्ध की शिक्षाओं के लिए बोधिधर्मन को अपने यहाँ बुलाया था। इसका मुख्य कारण यह था कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था उसे प्राप्त करने वाले 28वें बोधिसत्व थे। यह परंपरा गौतम बुद्ध के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के 28वें बोधिसत्व हुए बोधिवर्मन। कहते हैं बोधिधर्मन चीन में जब तक रहे तब तक मौन रहे। इन्होंने चीन में अपना पहला शिष्य सैन ककंग को बनाया, क्योंकि सैन ककंग उससे पहले कन्फ्यूशियस मत का अनुयायी था। अब इसी सैन ककंग के 500 शिष्य थे। इन्होंने ही जापान कोरिया तक बौद्ध धर्म फैलाया था। ऐसे थे हमारे गडरिया कुरबा समाज के पल्लव वंशी बोधिधर्मन। इनके नाम से दक्षिण भारत में कई फिल्में भी बनाई गई हैं, लेकिन उसमें इनका पूरा इतिहास नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि जातियों में बटे ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले यह कभी नहीं चाहेंगे कि असलियत सबके सामने आए, क्योंकि वे खुद इसी जात से निकलकर कुछ पैसा, धन और सम्मान पाकर अपने नाम के आगे पीछे पता नहीं क्या क्या टाइटल लगाते रहते हैं। क्योंकि नाम के आगे पीछे टाइटल लगाने से उनकी कर्म जात छुप जाती है और जो बताते हैं दुनिया को, दुनिया उसी को मानती है। क्या मजाक बना रखा है। ब्रह्मा के मुख से पैदा होना, यमराज के मुनीम चित्रगुप्त के खानदानी होना और आग से राजपूतों की पैदाइश, अरे ये सब बातें ये सिद्ध करती हैं कि तुम दूसरों को मूर्ख बनाने चले हो। कहीं तुम ही तो मूर्ख नहीं हो, बेफजूल की कथाएं गढ़ते रहते हो। ये सोच लो मूल निवासी यानी यादव, अहीर, गडरिया, कुर्मी, लोध, चमार, भील, कोरी, महार, कहार, लोनिया, मुसहर, धीवर, पासी, डोम, गोंड, मल्लाह, निषाद, कश्यप अगर जाग गया तो शासन सत्ता पलटते देर नहीं लगती है, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि समाज को न बांटो,
सनातन को सनातनी ही रहने दो, क्योंकि आप हम सब एक ही इंसान जात के पुतले हैं। अब इन्हीं बौद्ध धर्मन की ही बात ले लीजिए। आपको तो पता है कि पल्लव वंश सनातन धर्म को ज़्यादा महत्व देता था, और इसका सबूत ये है कि दक्षिणी भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वे सब शंकर भगवान, विष्णु भगवान, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, और सब के सब सनातन धर्मी हैं। पूरा भारत घूम लो, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया घूम लो, 40% अकेले दक्षिण भारत में सनातन धर्मी मंदिर बने हैं। इसके विपरीत इसी बौद्ध धर्मन ने सनातन धर्मी पल्लव वंश के यहाँ पैदा होकर भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को चीन, जापान, कोरिया आदि अनेक देशों में फैलाया और शांति का संदेश दिया। ये थे हमारे पूर्वज बौद्ध धर्मन। हमें और हमारे समाज को इन पर गर्व होना चाहिए। अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय सनातन धर्म की।